परमाणु जैसे ही बोलता है तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर जन्म लेती है, वो गोल है, गोलाकार, राइट। और जब वो गोलाकार है तो उसके बीचों बीच क्या होता है? नाभिक होता है। ये बात हम, परमाणु क्या है? गोलाकार है और उसके बीचों बीच क्या होता है? नाभिक। अब जब इसके बीचों बीच क्या है? नाभिक है, तो इसके बाहर कौन इलेक्ट्रॉन नाम का एक चक्कर है। जैसे इसको मान लीजिए ये क्रिकेट का ग्राउंड है, जस्ट ए क्रिकेट ग्राउंड, और इस क्रिकेट ग्राउंड के यहाँ पर एक बाउंड्री वॉल, यहाँ पर 4 रंग लगने वाले हैं, और जैसे ही ये बॉल यहाँ आएगी तो ये हमें फेंक के देते हैं। अब इस रास्ते को देखो, अगर इस रास्ते को ऐसा लग रहा है मंदिर की परिक्रमा जैसा रास्ता, मंदिर की परिक्रमा जैसा रास्ता है, राइट। और अगर ये मंदिर की परिक्रमा जैसा रास्ता है तो इसमें मान लेते हैं कि ऋतु जो है परिक्रमा दे, ऋतु मतलब इलेक्ट्रॉन। ये बात नील्स बोर नाम के वैज्ञानिक ने हमको बताई, बाद में पता चला इसके अंदर ऐसी कई परिक्रमा होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर, इन परिक्रमा को हम वृत्ताकार पथ कहते हैं। इन परिक्रमा को हम क्या बोल रहे हैं? वृत्ताकार पथ यानी रास्ता। ये वृत्ताकार पथ, ये वृत्ताकार पथ ही कक्ष या कक्षा या ऑर्बिट कहलाता है। ये वृत्ताकार पथ ही कक्ष, कक्षा या फिर ऑर्बिट कहलाता है। अब इनके इन ऑर्बिट्स में ध्यान से सुनना कि हमको ढूंढना है इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली ऑर्बिट में कहां पर है। मतलब मैं ये कहूं कि हमें ढूंढना है कि कोई गगन, या हमें ढूंढना है कि गगन कहां रहता है। और मान लीजिए गगन एक श्री राम कॉलोनी में रहता है, मान, तो जो श्री राम कॉलोनी हो गई वो हो गई कक्षा। कक्षा मतलब और भी, आगे और आऊंगा और भी बताऊंगा। कक्षा, इस कक्षा के को एक नाम और दिया जाता है बेटा, कोष। ठीक है, तो कोष में हमें क्या ढूंढना है कि इलेक्ट्रॉन कहां पर है। और इलेक्ट्रॉन को अगर हम ढूंढना चाहते हैं किसके अंदर? कोष के अंदर। तो हम समझ लें कि श्रीराम कॉलोनी में ढूंढ रहे हैं किसको? गगन। अब श्रीराम कॉलोनी के बी ब्लॉक में या ए ब्लॉक में गगन का मकान है। तो ए ब्लॉक जो हो गया, ए ब्लॉक वो हो गया इसका उपकोष। अब ए ब्लॉक में जो मकान का, ए ब्लॉक का 40 नंबर वाला मकान, ध्यान से समझ कि मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर, समझ
ये कह रहा हूँ कि मैं गगन नाम की किसी लड़के को ढूंढना चाहता हूँ कि वो कहाँ रहता है। ये मुझको पता है कि वो श्री राम कॉलोनी में रहता है, और इस श्री राम कॉलोनी को मैं मान लेता हूँ कि वो परमाणु है, क्योंकि गगन की तरह ही हम किसको ढूंढ रहे हैं, गगन की तरह ही हम ढूंढ रहे हैं इलेक्ट्रॉन। गगन की तरह ही हम किसको ढूंढ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को। और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, परमाणु में। उसी तरह गगन कहाँ रहता है, श्री राम कॉलोनी। बस इतनी याद। अब श्री राम कॉलोनी का जो ए ब्लॉक, ब्लॉक होते हैं ना कॉलोनी में, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, तो कॉलोनी में जिस तरह से ब्लॉक होते हैं उसी तरह परमाणु में कक्षा, कक्षा जिसे हमने कहा था कोष। परमाणु में उसी तरह से क्या होता है बेटा, कोष होता है। और यहां क्या हो गया, ये ब्लॉक हो गया। अब मान लीजिए 40 नंबर वाला मकान, या मकान नंबर 40, या मकान नंबर कोई भी मकान नंबर ले लो, तो मकान नंबर 30, 13, 13 की समझते हैं, गगन का 13 मेरा, वैसे गगन, गगन का मकान नंबर कौन सा है, 30। उसी तरह इसमें एक नई कहानी आ गई, उपकोष, कोष के अंदर आ गया उपकोष। ढूंढने किसको निकले थे, इलेक्ट्रॉन। यहां ढूंढने किसको निकले थे, गगन। तो गगन कहाँ रहता है, बस इतना आइडिया था, श्री राम कॉलोनी में। तो पर्टिकुलर देखने गए श्री राम कॉलोनी के किस ब्लॉक में गगन है, तो पता चला ये ब्लॉक में, और ये ब्लॉक के 13 नंबर वाले मकान में है, यानी मकान नंबर 13 में कौन है, गगन। अब 13 मकान नंबर में गगन साहब हमको एक खास रूम में मिलेंगे, इस रूम में। और इस रूम में माना कि गगन के भाई भी हैं। जैसे कि आपने हॉस्टल में देखा होगा कि एक रूम में 2 बेड लगे रहते हैं, एक वन साइड और एक अनदर साइड। तो यहाँ पर कितने लोग हैं, 2, गगन और गगन का भाई। तो हम यहाँ ढूंढ लिए कि गगन यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। ये एक कमरा, रूम हो। उसी तरह इलेक्ट्रॉन को ढूंढने कहाँ निकले थे, परमाणु में। तो परमाणु के अंदर कहाँ पहुंचे, कोष में। कोष कहाँ है बेटा, ये जो देख रहे हो ना, ये वृत्ताकार पथ, सबको कोष कहा जाता है, या इनका एक नाम हो, मुख्य ऊर्जा, मुख्य ऊर्जा स्तर। इनको हम लोग एक नाम और बोलते हैं, क्या, कोष, मुख्य ऊर्जा, इनको कहा, समझ लो। इसी कोष में हम अंदर, हमें मालूम है कि इसी कोष में इलेक्ट्रॉन, जिस तरह से ये तो पूरा परमाणु, परमाणु में कई सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। परमाणु की किसी खास कोष, खास कोष मतलब ये कोष पहला कोष है, सॉरी ये पहला कोष है, ये दूसरा कोष, इसी तरह ये तीसरा, और ये चौथा, और ये पांचवा। और इन कोषों में हमें क्या ढूंढना है, इन कोषों में हमें ढूंढना है कि इलेक्ट्रॉन का। तो कोष, परमाणु में वो कौन मिला, कोष। और कोष में जिस तरह से कमरा है, सॉरी जिस तरह से ब्लॉक में गगन का मकान है, उसी तरह कोष के अंदर, यानी ब्लॉक के अंदर उपकोष होता है। और उपकोष में एक खास चीज मिलेगी, कक्षक। और कक्षक की तुलना मैंने यहाँ कमरे से, और इस कक्षक का रूप कुछ कमरे जैसा इसी तरह से होता है। और इस कक्षक में अधिकतम, ध्यान से सुनिए, इस कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन है।
इस कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहते, या फिर इसी कक्षक में मैं कहूं तो इलेक्ट्रॉन मिलता। पर ये शब्द मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं कि 2 इलेक्ट्रॉन रहते, क्या 3 नहीं रह सकते? क्या कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते? 2 तो हैं। जैसे मैंने आपके सामने 2 कक्षक बनाए हैं अलग अलग तरीके से, और उसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन लिए, और 2-2 इलेक्ट्रॉन को दिखाने के लिए एक का डायरेक्शन इस तरह से दिखाया हूं जो कि घड़ी की सुई की दिशा में घूमेगा, यानी क्लॉकवाइज, और दूसरे का डायरेक्शन अपोजिट दिखाया हूं, एंटी क्लॉक। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए इन 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में तीसरा इलेक्ट्रॉन आता है, जैसे मैंने कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा है बेटा? सेम ही तो चार्ज है। कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। अब जब समान चार्ज 2 चीजों पर रहता है तो वो एक दूसरे को दूर करता है। समान चार्ज जब रहता है तो वो क्या करता है? एक दूसरे को दूर करता है, प्रतिकर्षित करता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर तो घूम रहा है ना परिक्रमा, तो परिक्रमा तो जैसे मैं दे रहा हूं उसी तरह से देगा, लेकिन वो इस तरह से नहीं देगा, बल्कि अपनी जगह पर भी घूमता घूमता जाएगा। इस तरह से अपनी जगह पर भी घूमेगा। अब घूमेगा इलेक्ट्रॉन तो उस पर नेगेटिव चार्ज है, और दूसरा भी वैसे ही घूमने लगे तो दोनों टकरा जाएंगे, और टकराने से वो कक्षक के बाहर चलेंगे। तो ये कल्पना की गई कि एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान दें, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो अगला फिर ऐसे घूमेगा। यानी एक अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है, ध्यान दें, अगर एक इस तरह से घूम रहा है, ये इसका जस्ट देखो, ये दोनों अभी क्या कर रहे हैं? ये दोनों मानकर अभी क्या कर रहे हैं? सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं। लेकिन मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ये ऐसे घूम रहा है तो ये जस्ट उसके उल्टे घूमेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। लेकिन अगर मैं तीसरा ला दूं, और तीसरा मैं कह दूं कि वो चाहे क्लॉकवाइज आ जाए चाहे एंटी क्लॉकवाइज, तो बेटा यहाँ स्थिति ये उत्पन्न होगी कि 2 इलेक्ट्रॉन एक जैसे डायरेक्शन में आ जाएंगे, और वो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगे, तब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर हो जाए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन रह पाए। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में आ गए, एक दूसरे को ये भी क्या करने लगेंगे? प्रतिकर्षित करने लगेंगे। यानी अगर इन दोनों ने एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया तो ये इलेक्ट्रॉन भी वहां नहीं रह पाएंगे। कुल मिलाकर मैंने ये कह दिया कि एक कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और दोनों के डायरेक्शन, दिशा विपरीत होगी। एक अगर अपनी जगह पर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ये क्लियर है? इसके बाद की कहानी अब हम जानते हैं। जिस तरह से हमने गगन को श्री राम कॉलोनी के ए ब्लॉक के मकान नंबर 13 में किसी खास रूम में मगन के साथ पाया था, इसके भाई के साथ पाया था, और हो सकता है इसका भाई यहाँ ना हो उस समय, तो भी ये है यहाँ। इसका मतलब ये कहाँ मिला था? ये ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि आज गगन कहीं घूमने गया है तो कक्षक जो है वो खाली हो, ठीक है? लेकिन चांसेस यही है कि ये रूम किसका है? गगन का है। तो गगन इसी रूम में स्टडी करता है, तो मैक्सिमम चांस ये है कि गगन इसी रूम में मिलेगा। क्लियर? करण जी,
बोलिए, खड़ी करो। और जेल में कृष्ण भगवान के माता पिता बंद हैं। तो ये जेल जो है वो एक परमाणु की तरह है। और उस जेल में जब कबर्ड खोली तो ये किसी खास सेल की तरफ गए हम, एक अलग से ब्लॉक, एक सेल की तरफ गए, अलग से ब्लॉक में गए, उस ब्लॉक के किसी खास सेल में के इन कमरे में उनके मम्मी पापा बंद थे। मम्मी पापा मतलब दो अपोजिट थे, एक क्लॉक वाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉक, दोनों इंसान। या यूं समझ सकते हो, कोष के अंदर क्या होता है? उपकोष। और उपकोष के अंदर क्या होता है? कक्षक होता है। और कक्षक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। यूं समझो, घर पर शादी में मम्मी पापा को अलमारी मिली थी ना, मिली थी गोदरेज की अलमारी। उस गोदरेज की अलमारी को माना हमने पूरा कोष। क्या है? कोष। तुम्हारे कमरे में रखी है ना, तो वो कमरा हो गया परमाणु, और उस कमरे में कौन रखी है? गोदरेज की अलमारी, तो वो कोष हो गई। और उस अलमारी को जब तुम खोलोगी तो राइट हैंड साइड आप पाओगी कि उसमें एक लॉकर है, और उस लॉकर को हमने माना उपकोष। और उस लॉकर को जब आप खोलोगी तो आप पाओगी उसके अंदर भी छुपा स्तंभ लॉकर है, राइट हैंड साइड छोटा सा अंदर। और अंदर जो लॉकर है वो कक्षक। और उसी लॉकर में रखे जाते हैं रुपए, मनी। तो वो मनी ही क्या है? इलेक्ट्रॉन है। करण सर, जस्ट ओपन द माइक। और अब देखिए, हमने शेल को लेके बात की है, कोष। और कोष में, कोष को इंग्लिश में बेटा सेल बोला जाता है। और इस सेल के अंदर उपकोष होता है। जैसे सेल में हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं तो क्या होता है? कोष के अंदर उपकोष, और उपकोष के अंदर कक्षक, और कक्षक में इलेक्ट्रॉन। मैं यहां लिख देता हूं सब सेल। और ये है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल को अगर यहां नहीं आया है तो मैं यहां लिखता हूं ऑर्बिटल। ये मत समझ लेना ये ऑर्बिट। ओके। अब हमने कोष की बात की, तो कोष को हमें ऐसे नाम देते हैं, फर्स्ट कोष, सेकेंड कोष, थर्ड, फोर्थ। तो मैं यहाँ फर्स्ट कोर्स के बारे में बात की। अब फर्स्ट कोर्स में एक कोर्स है, उसका नाम है एस। ऐसे चार तरह के कोर्स हो सकते हैं, एस, टी, डी और ये चार कोर्स हो सकते हैं। मे भी पॉसिबल है कि एक और हो जाए जी, और हो जाए एच, ठीक है। लेकिन हमें अपने सिलेबस में मौजूद चीजों को पढ़ने के लिए यहां तक आ जाए तो ही काफी पर्याप्त। अब एस कोर्स में एक कमरा होता है, यानी इस तरह का एक बॉक्स होता है। तो हमसे कोई पूछे कि एस कोर्स में कितने कक्षक हैं, तो हम जवाब देंगे एक। और उसका नाम क्या है, तो हम जवाब देंगे उसका नाम है, थोड़ा मैं इसको नीचे लिखता हूं।
याद रहे ये तीनों, सॉरी ये चारों स्मॉल लेटर है, छोटी शब्द है, ठीक है, छोटे अक्षर। अब ध्यान, उसी तरह से यहाँ ई में 3 डब्ल्यू और डी में 4, सॉरी 5 और एफ में 7। इस तरह तो यहां पर हम लिख देते हैं 3 और 1 5 और ये, अगर मान लो जी होता तो 9 होते, ठीक है। अब यहां देखिए, हम तय कर चुके हैं कि एक कक्षक में विपरीत दिशा में रहने वाले 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम है, यहां पर मैं लिखने वाला हूं अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 रहते हैं। अब अधिकतम 2 है तो एक तो रह ही सकता है ना, जिसमें, अरे भाई एक ऐसा बॉक्स है जिसमें 2 बिस्किट आते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो मुझमें एक तो रख ही सकते हैं ना, बड़ा आसान है भाई, सीधी बात है। जिसकी अधिकतम क्षमता कितनी की है 2 की, और हम कितना रखें, वो एक तो आसानी से रख सकते, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन तो हो ही सकता है, मे बी ये भी पॉसिबल है कि वो खाली हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर अधिकतम आएंगे तो उसमें कितने रहेंगे 2। उसी तरह से पी कोष के 3 कक्षक होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ये क्या है, ये ओरिएंटेशन है बेटा, ओरिएंटेशन मतलब विन्यास है या निर्देशन है, निर्देशन मतलब दिशा है। जैसे आप पढ़ते हैं 3D में एक्स वाई जेड, उसी तरह से पी की 3 दिशा हो गई एक्स वाई और जेड। इन 3 दिशा के लिए मैंने 3 बॉक्स बना लिए, और इन 3 बॉक्सेस में अगर मैं इलेक्ट्रॉन लिखूंगा, अगर मैं ये 3 बॉक्सेस में इलेक्ट्रॉन लिखूंगा तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे। उसी तरह मैंने ये 5 बॉक्स बनाए और इसमें मुझे अधिकतम इलेक्ट्रॉन लिखने हो, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बेटा, यहां लिखिए। याद रहे लिखने का तरीका क्या है, हमें पहले सिंगल लिखना, एक इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, फिर डबल करते चले, तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 10। उसी तरह से अगर मुझे एफ उपकोष की कक्षकों की बात करूं तो एफ उपकोष में कितने कक्षक हो रहे, 7। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे जस्ट डबल, कितने 14 इलेक्ट्रॉन हो, 14 इलेक्ट्रॉन। तो हम ये जाने कि एस कक्षक में अधिकतम, एस उपकोष के एस कक्षक में, इसका नाम लिख लीजिए, इसका नाम है एस कक्षक, इसका नाम है पी कक्षक। अब पी कक्षक में इंग्लिश में लिखते तो बड़ा आसान होता, पी ऑर्बिटल्स मतलब एक नहीं, एक से ज्यादा यानी 3, और यह पी उपकोष मतलब पी उपकोष, तो लिखा पी कोष, और इंगल या पी सबसेल, उसी को हम लिख रहे हैं पी ऑर्बिटल्स, क्योंकि उसके अंदर कितने हैं 3 है। उसी तरह डी में कितने हैं 5 है, और एफ में कितने हैं 7। अब हमको ये बात मालूम चल गई कि भाई हम ज्यादातर 4 कोषों के बारे में, सॉरी 4 उपकोषों के बारे में बात करते हैं, एस पी डी एफ। ये अंग्रेजी के 4 शब्दों से लिए गए, एस लिया गया है सार्क से। अच्छा इससे पहले मैं बता दूं 4 उपकोष है, और पहले उपकोष में एक ही कक्षक है, दूसरे उपकोष टी में 3 कक्षक है, और डी उपकोष में 5 कक्षक है, और एफ उपकोष में 7 कक्षक। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन।
और पी कक्षकों में, कक्षकों कह रहा हूं मतलब एक की बात नहीं कर, पी कक्षकों मतलब 3 कक्षक हैं पी के, या पी उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, डी उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ उपकोष में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते। अब ये 4 ही शब्द क्यों डिसाइड किए गए भाई, एबीसीडी क्यों नहीं लिया गया? तीन का कुछ थोड़ा सा मायना था। एस साफ से लिया गया, पी प्रिंसिपल से लिया गया, डी डिफरेंशिएट से लिया गया, और एफ फंडामेंटल से। मतलब एफ से बताया गया कि उसका आधार क्या है, बेस, उसका मूल क्या है। मूल समझते हैं, जड़, नींव। अगर वो दो है तो उनमें डिफरेंस कैसे कर सकते हैं, डिफरेंशिएट। और वो मुख्यता क्या है, जैसे प्रिंसिपल क्या होता है, मुख्य, मेजर आता है। और उनमें कैसे शार्पनेस लाई जाती है। इसलिए इन 4 शब्दों से लिए गए थे ये 4 अक्षर, इसीलिए इनका नाम यहाँ SPDF हो गया। याद रहे ये उपकोष है, ना कि ब्लॉक। ब्लॉक को हम कैपिटल S, कैपिटल P, कैपिटल D और कैपिटल F से दिखाते हैं। जो आप आवर्त सारणी में देखते हो जिनमें तत्व दिए होते हैं, जिन्हें एस ब्लॉक के तत्व, सी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व या एफ ब्लॉक के तत्व। पर हम ब्लॉक की बात नहीं कर रहे, हम इलेक्ट्रॉन को ढूंढने चले हैं कहा, परमाणु के अंदर। तो परमाणु के किसी खास कोष के, किसी खास उपकोष के एक किसी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हमें मिलने की संभावना है। यानी यहां से कहानी ये तय हो जाती है कि हम लोगों को 4 उपकोष के बारे में बात करनी है। पहले उपकोष में एक कक्षक होता है, उसमें अधिकतम, उस कक्षक का नाम एस उपकोष है और उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे उपकोष में या पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं जिन्हें हम क्रमशः पीएक्सपी, ओरिएंटेशन बाद में बता, मतलब इनके विन्यास, ओरिएंटेशन समझते हो? ओरिएंट का फैन सुना है तुमने? ओरिएंट, MS धोनी साहब इसका एडवर्टाइजमेंट देते हैं। ओरिएंट का मतलब हुआ कोने कोने में हवा देने वाला। ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन, सारे कोनों में हवा देने वाला। तो कोने कितने हो गए? 4। उसी तरह से 3D में ये डायरेक्शन कितने हो गए? ये 3। फिर इनके बीच के डायरेक्शन देखेंगे तो टोटल कितने आ जाएंगे? 5। हालांकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आगे बताएंगे। तो ये डायरेक्शन, बीच की डायरेक्शन मतलब एक्स और वाई के बीच का एक डायरेक्शन, वाई और जेड के बीच का एक डायरेक्शन, जेड और एक्स के बीच का एक डायरेक्शन, इस तरह से। तो कुल मिलाकर ये डायरेक्शन के बेस पर इनको अलग अलग कक्षकों में बांट दिया गया, इसको उपकोष। ठीक है, तो आज हम ये सीखे जाने कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को कैसे एड्रेस मतलब उसका पता लगाया जा सकता है, उसका एड्रेस कैसे निकाला जाए। तो जिस तरह से गगन का एड्रेस हमने निकाला कि वो श्री राम कॉलोनी के ए ब्लॉक के 13 नंबर के मकान में, एम वाले कमरे में, ये 13 नंबर का जो मकान है वो एक हॉस्टल है और उसके 4th नंबर के कमरे में गगन रहता है। उसी प्रकार से किसी परमाणु के, किसी कोष के, उपकोष के एस कक्षक में इलेक्ट्रॉन रहता है। पी में भी हो सकता है, डी में। तो हॉस्टल अगर है, मकान नंबर 13 जो है वो हॉस्टल में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो उस हॉस्टल के 4 नंबर के रूम में गगन रहता है, तो 5वें नंबर के रूम में भी पीयूष रहता होगा। 6वें नंबर के रूम में, अगर सब हॉस्टल में रहते हैं, तो कार्तिक रहता होगा।
इस तरह से सब अलग अलग रूम में रहते हैं और एक रूम में एकदम 2 बेड है तो वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब मैंने ये भी बता दिया कि ये सिलेक्शन क्यों किया गया हम लोगों की, तो हम लोगों ने ये जाना कि आखिर कक्षक का इलेक्ट्रॉन या उपकोष या कोष से क्या रिश्ता, किस तरह से इन परमाणु में हम इलेक्ट्रॉन को एड्रेस कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं, उसे ढूंढ सकते हैं। उसी तरह से जिस तरह से हम किसी कॉलोनी के खास मकान जो कि एक हॉस्टल है कि खास कमरे में किसी स्टूडेंट को ढूंढ सकते हैं, उसी तरह से हम यहाँ ढूंढ सकते हैं। स्टॉप द करण सर।